जय श्री राम। हमने पिछले जन्म में क्या पाप किए, क्या पुण्य किए, और पाप किए हैं क्या हमें इस जन्म में उस पाप को भोगना पड़ेगा, या हमने पुण्य किया है क्या हमें इस जन्म में उसका फल मिल सकता है। कई समय देखा है कि कई लोगों को वैराग्य हो जाता है, एकदम से छोटी सी बात लगी वो वैराग्य हो जाता है। तो क्या कोई पिछले जन्म का इसका कनेक्शन होता है? या हमने देखा है कि इस जन्म में तो बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति है, वो कोई दोष नहीं करता है, बहुत अच्छी तरीका से रहता है, और फिर भी उसके जीवन में इतने संकट आ जाते, इतने परेशानी आ जाता है कि बेचारा रोता है और कहता है कि हमने तो कभी कोई पाप नहीं किए, हम कभी कोई गलत कर्म नहीं करते हैं, और फिर भी हमें इतना कष्ट क्यों मिलता है। क्या वाकई में उसके पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में उसको भोगना पड़ रहा है? तो ये सब हम जानकारी आपको शास्त्र के अनुसार बताते हैं। बहुत से लोग परेशान रहते हैं ना इस बात से, कहते हैं महाराज हमने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी हम कुछ नहीं करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतना परेशानियां क्यों हैं? और हमने अगले व्यक्ति को देखा कि वो बराबर पाप करता रहता है, तो फिर भी उसके मजे ही मजे हैं। क्या सच में उसके पिछले जन्म के पुण्य के कारण वो इस जन्म में पाप कर रहा है और फिर भी वो मस्त है? तो ये सत्य है कि हमें धर्म गुरु इन सब बातों को लेकर डराते धमकाते हैं कि आप अगर गलत काम करोगे तो आपको भोगना पड़ेगा। यह सच में भोगना पड़ता है। हम आपको एक दो उदाहरण देकर इसका बताते हैं विधि विधान से, शास्त्र अनुसार शास्त्र हमारे क्या कहते हैं। ठीक है, तो आओ हम आपको कुछ जानकारियां देते हैं। हम आपको महाभारत के प्रसंग में एक प्रसंग बताते हैं, पितामह भीष्म का, जिन्होंने आजीवन व्रत का पालन किया, कभी कोई गलत कर्म नहीं किया, और फिर उनकी लास्ट में गति क्या हुई, उनको बाणों की सैया पर सोना पड़ा। पितामह भीष्म ने धर्मराज से पूछा कि महाराज हमने अपने जीवन में कोई पाप गलत काम नहीं किए, और फिर भी हमें इतना कष्ट क्यों मिला, हमें बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ा। तो धर्मराज ने कहा कि नजर डालिए आप पिछले जन्म में। तो पितामह भीष्म को अपने पिछले जन्म की सारी याद थी। उन्होंने पिछले जन्म में देखा और कहा कि महाराज हमने कोई भी पाप नहीं किया पिछले जन्म में। तो धर्मराज ने कहा अरे एक दो जन्म की बात नहीं है, बहुत पिछले जन्म की बात है, कम से कम 100 पिछले जन्म। पितामह बोले कि हम 100 वर्ष तक 100 जन्म तक की तो हमको याद नहीं है, लेकिन 99 जन्म की हमें याद है। तो धर्मराज ने कहा नहीं, 100 जन्मों के पहले की बात है कि आप एक राजा के यहाँ थे, राजकुमार थे, तो आपने अपने बाण की नोक से एक सर्प को कांटों के वृक्ष पर डाल दिया था। तो उस सर्प की मृत्यु धीरे धीरे हुई। जब उसका रक्त निकल गया तो उसकी मौत हुई। उतने ही दिन आपको उसके पाप के कारण तुम्हें बाणों की सैया पर सोना पड़ा। तो हमारा एक जन्म में 100 जन्मों तक अगर किसी के साथ हमने गलत किया हो तो हमें वो भोगना पड़ेगा। हम कितने भी महान बन जाएं, कितने भी सक्षम बन जाएं, कितने भी तपस्वी बन जाएं, लेकिन हमने अगर कर्म किया है तो हमें वो भोगना पड़ेगा। हम पितामह भीष्म जितने तो महान बन नहीं सकते हैं, जब उनको भोगना पड़ा तो हमको भी भोगना पड़ेगा। तो हमें किसी के साथ गलत काम नहीं करना, हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना, नहीं हमको भोगना पड़ेगा। इसी के कारण कई लोग कहते हैं ना कि हम बहुत अच्छा कर्म करते हैं फिर भी हमें कष्ट क्यों मिलता है। तो आपके पिछले जन्म के कारण हमें इस जन्म में और हमें ये भोगना पड़ रहा है। और कई लोगों को अचानक से वैराग्य हो जाता है, कई लोगों को अचानक से धन की प्राप्ति हो जाती है, तो उनकी क्या पिछले जन्म के कारण होता है। अब एक उदाहरण और देते हैं, जैसे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का पत्नी से बहुत प्रेम और बहुत स्नेह था, वो छोड़ना नहीं चाहते थे। वो भगवान के उसमें तरफ से तो बिल्कुल हट ही गया था उनका मन। लेकिन एक दिन
और भगवान के इतने महान भक्त बने तुलसीदास जी की आज उनके हर जगह नाम है, रामचरितमानस का गान किया जाता है। तुलसीदास जी पिछले जन्म में महर्षि वाल्मीकि थे, लेकिन इस जन्म में उनका जन्म हुआ तो माया में ग्रसित हो गए। उन्हें कोई मार्गदर्शन करने वाला जब नहीं मिला तो माया में ग्रसित हो गए। अब उदय हमारा मार्गदर्शन का कहीं भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। ज्ञान जरूरी नहीं है कि हमें कोई महान संत मिले उसी से हो, लेकिन हमारे अंदर अगर भक्ति है तो हमारे साधारण व्यक्ति से मिलने से भी मार्गदर्शन हो सकता है। कोई मामूली आदमी मिल जाए तो हम उसी से ज्ञान प्राप्त हो जाए। हमारे पिछले जन्म की अगर भक्ति है ना तो मात्र सहारे की जरूरत है। अब तुलसीदास जी को कोई ज्ञानी गुरु नहीं मिला था, कोई भगवान के सामने नहीं गए थे, कोई सतगुरु नहीं मिला था उन्हें। कौन मिला था? उनकी पत्नी। अर्ध रात को जब अपनी पत्नी के पास पहुंचे, नदी पार करके उस सर्प को पकड़ के, और जब उनके पास पहुंचे पत्नी के, तो पत्नी ने पूछा, स्वामी आप इतनी रात को, पानी घनघोर बरस रहा है और इतनी रात को तो साधन भी कुछ नहीं मिला होगा, आप कैसे आए? तो उन्होंने बताया नदी पार करके। नदी पार करके इतनी रात को? वो बोले ऊपर कैसे आ गए? तो सर्प को पकड़ के चढ़ गए थे। उन्होंने समझा रस्सी है। अरे पत्नी ने कहा आप एक हाड़ मांस के शरीर के लिए और इतना कष्ट, इतना प्रेम? अगर यह प्रेम अगर तुम शायद परमात्मा से करते, राम से करते, तो राम भी मिल जाते, क्योंकि राम को तो ऐसे प्रेम की जरूरत है जितना प्रेम तुमने हाड़ मांस के शरीर के लिए किया है। अगर इतना ही प्रेम अगर तुम भगवान के लिए करो, राम जी के लिए करो, तो परमात्मा मिल जाएगा। तुलसीदास जी को वही ज्ञान हो गया, क्योंकि उनको तो सहारे की जरूरत था, क्योंकि वो पहले से ही संत थे, महर्षि वाल्मीकि के अवतार थे, और महामहिम ब्रह्म के समान थे। उनको तो बस मात्र सहारे की जरूरत थी, ज्ञान देने की जरूरत थी। इतना जो सुना उनका चक्र खुल गया। अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी को गुरु मान लिया और वहीं से निकल लिया। तो हमें पिछले जन्म के पाप पूर्ण उदय होने के कारण यह सब होता है। ठीक है भाई, जय श्री राम।